हमें अक्सर अवकात मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में नंबर सिस्टम गिवन होते हैं मुख्तलिफ, उनको बोला जाता है कि इनको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। जैसे कि बाइनरी सिस्टम हमें गिवन हो और हमें बोला जाए कि इसको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करें। सपोज हमें बाइनरी सिस्टम गिवन हो और हमें बोला जाए कि इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो उसका तरीका क्या है कि हम यहाँ पे सपोज एक वैल्यू लिख लेते हैं 1 0 0 1 1 0 1। अब देखिए मैंने एक वैल्यू लिख ली है बाइनरी सिस्टम की, और इसकी पहचान क्या होगी कि ये स्मॉल ब्रैकेट बोथ साइड पे होगी और यहाँ पे बेस 2 लिखा होगा। यानी यहाँ पे 2 है तो 2 जो बेस होती है वो बाइनरी सिस्टम की होती है, नंबर सिस्टम विद बेस 2 उसकी होती है। सो कोई भी अगर आपको नंबर सिस्टम जब गिवन होता है, जैसे यहाँ पे तो अभी बाइनरी सिस्टम गिवन है और हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में, तो उसका क्या करते हैं उसके लिए कि ये जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है उसको लिखें, और जो आपकी बेस गिवन होती है, जैसे भी यहाँ पे बाइनरी सिस्टम गिवन है और बाइनरी सिस्टम की जो बेस होती है 2 होती है, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ब्रैकेट लगा लें, आगे प्लस लगाएं। नेक्स्ट नंबर जो है सेम इसी तरीके से आपने एक प्रोसेस करना है, ये 0 है, 0 लगा के मल्टीप्लाई जो बेस आपको गिवन है वो लगाया, फिर प्लस ये नेक्स्ट नंबर इज अगेन 0, सो 0 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 1 मल्टीप्लाई जो हमारा बेस हमें जो गिवन था वो किया, प्लस अगेन हमें जो नंबर गिवन है वो है 1, सो हम लिखेंगे इनसाइड द ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बेस 2 प्लस हमें जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 0, सो हम 0 को बेस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हमारे पास जो लास्ट वन नंबर है वो है 1, अगेन हम उसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, प्लस जो नंबर हमारे पास है नेक्स्ट वो लिख के, और जो बेस जो हमारे पास है वो, अब ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमने एट द एंड यहाँ पे क्या करना होता है, अब देखें यहाँ से जो प्रोसेस हमने की है ये लास्ट पे ये है, सो यहाँ से हमने इनकी पावर देनी है, जो बेस है इसके ऊपर पावर देनी है, 0 से आपने स्टार्ट करना है। ये देखें 0 मैंने पावर इसकी दे दी, इस 2 के ऊपर मैंने पावर दे दी 1, यानी 1 आपने एक्सीड करते जाना है, बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास पावर जो आएगी वो आएगी 2 के ऊपर, यहाँ पे पावर जो हमारे पास आएगी वो 3 आएगी, इस 2 के ऊपर पावर 4 आएगी, इस 2 के ऊपर पावर 5 आ जाएगी, इस 2 के ऊपर पावर 6 आएगी। अब ये हमने पावर्स लगाने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं जब इसका सोल्यूशन मज़ीद स्टार्ट करेंगे हम, तो देखें 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 6 है, यानी 2 के ऊपर एक्सपोनेंट 6 है, मीन ये है कि 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 को जब अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 टाइम जो छठी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 64। हम यहाँ पे लिख देंगे 64, अब ब्रैकेट एज इट इज़ रहने दें, प्लस अब यहाँ पे एक बहुत ही आसान सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जब आप देखते हैं कि 0 से कोई भी बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप बजाय कि इसको सॉल्व करने के आप इसको एज इट इज़ 0 लिख दिया करें, इसको आप सॉल्व बेशक ना करें, क्योंकि ये देखिए 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी। प्लस देखें अगेन हमारे पास 0 से ये बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हम इसको यहाँ पे अगेन 0 लिख देंगे। प्लस अब हमारे पास ये वैल्यू है 1, इनसाइड ब्रैकेट कर लें, मल्टीप्लाई, अब 2 के ऊपर पावर है 3, मीन 2 विल बी मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मीन हमारा जो आंसर यहाँ पे आ गया वो 8 आया इसका। प्लस अगेन जो है 1 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर है 2, मीन हम लिख के 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 2 ज़ार 4, प्लस अब देखें 0 से ये फिर बेस मल्टीप्लाई हो रही है, सो यहाँ पे इसकी जो आ जाएगा आंसर वो 0 हम लगा लेंगे, प्लस ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। अब एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि जिस भी बेस के ऊपर जब पावर 0 आ जाती है, जैसे ये 2 के ऊपर पावर 0 है, तो उसको चाहे वो यहाँ पे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, यानी कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर पावर जब 0 आ जाती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। सो हम इसको 2 पावर 0 को हम 1 लिखेंगे, ये देखें 1 लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं,
1 को जब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64, जीरो वाले आप कैंसिल कर दें सारे, प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 8 आएगा, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा, प्लस आगे नेक्स्ट जीरो, इसको कैंसिल कर दें, फिनिश कर दें। नेक्स्ट जो है आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन 1 1 ज़ा 1। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई इन सबको आप प्लस कर लें। तो अब देखते हैं, हम साइड पे देखते हैं, 64 में 8 प्लस करना है, फिर 4 प्लस करना है, एंड नेक्स्ट हमने 1 प्लस करना है। अब देखें, 8 में 4 प्लस किया 12, 12 में 4 प्लस किया 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 7 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया 1 कैरी, 6 में 1 प्लस किया आ गया 7, मीन हमारे पास ये जो आंसर है 77। अब ये जो 77 आया है, मीन ये हमारी जो नंबर आया ये डेसिमल सिस्टम में आया है, ठीक है। और डेसिमल सिस्टम की हमेशा बेस जो होती है वो 10 होती है, वो ना भी लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी बेस जो है वो 10 है। अब देखें कि हमें जो वैल्यू गिवन थी वो बाइनरी सिस्टम की गिवन थी और हमसे कहा जा रहा था कि इसको आप कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल सिस्टम। तो हमने ये सारा प्रोसेस किया और इस प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो आया है 77, और दिस 77 इज इन डेसिमल सिस्टम। अब अगर आपने ये देखना हो कि हमने जो बाइनरी सिस्टम ये जो ऊपर हमें गिवन था उसको जो डेसिमल में कन्वर्ट किया है, हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया है 77 उसको आप लिखें और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें विद बेस 2। ये देखें 77 मैंने लिख लिया, रफ वर्क में ये आपने काम कर लेना होता है। 77 अब बेस 2 से आप इसकी डिवीजन स्टार्ट करें, यानी 2 से आपने ऑल ओवर इसकी डिवीजन जितनी भी करनी है वो 2 से करनी है। अब देखें 2 3 ज़ार 6, अब हमारे पास 1 रिमाइंडर है, सो 17 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16 आ गया। अब हमारे पास 1 रिमाइंडर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया अगेन। अब देखते हैं 2 से डिवीजन करते हैं इसकी, 2 1 ज़ार 2, हमारे पास जो रिमाइंडर बना बच्चा वो 1 है, रिमाइंडर हमारे पास जो बच्चा वो 1 है, हमारे पास जो वैल्यू आई वो 18 है। 2 9 ज़ार 18, सो रिमाइंडर हमारा अगेन जो है वो अभी जो आएगा वो 0 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 2 9 ज़ार 18, जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो 1 आ गया। सो अगेन हम इसको 2 से करके देखते जाएंगे जब तक कि ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी इससे 2 से लेस ना हो, उस टाइम तक आपने ये प्रोसेस करते जाना है। 2 4 ज़ार 8, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, अगेन 2 2 ज़ार 4, हमारे पास जो रिमाइंडर आया 0, अगेन देखें 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2, सो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। सो अब आप इसको देखते हैं अभी 1, अब हम देखते हैं इसको लिखते हैं रिटर्न में, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है ऐसे 1 0 1 0 लिख के आपने ऐसे ऊपर चले जाना, जो आपके रिमाइंडर आए वो सारे आपने लिख लेने हैं। 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, 1 यहाँ पे देखते हैं, हम लिख लेते हैं हम 1 0, अगेन हमारे पास 0 है सो ये लिख लिया, अगेन हमारे पास 1 है, 1 1 0 एंड 1। अब देखिए ये हमारा जो आंसर आया ये इस तरह, यानी ये ऊपर जो 77 है ये हमारे डेसिमल सिस्टम में जो हमारा आंसर आया था उसको दोबारा हमने बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हमने इसको जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये 1 हमने इस तरह बैक साइड पर बैक जो जाना है वो इस तरह जाना है कि 1 0, और फिर आपने ऊपर जाना है, जो रिमाइंडर आपके बच्चे वो सारे लिख लेने हैं 1 0 0 1 1 0 1। अब आप इस वैल्यू को टैली करें जो आपको गिवन थी बाइनरी सिस्टम की। अब उसमें जब आप टैली करेंगे तो ये देखें ये 1 1, ये 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1। सो और वैल्यू हमारी जो हमारी गिवन थी वो टैली होगी। सो हमारा ये जो आंसर था जो हमने बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट किया था वो ठीक है।